बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 2 जनवरी सन 2025 है और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक फ़ाइन के हवाले से, वीज़ा फ़ाइन के हवाले से, और 2 चीज़ें आपके साथ मैं जो है वो क्लियर करूँगा। इसमें नंबर 1 पर कि अगर आप इस वक्त मौजूदा वक्त के अंदर कोई भी ओमान का जो पोर्ट है, वो चाहे एयरपोर्ट है, वो चाहे सी पोर्ट है या फिर लैंड बॉर्डर है, तो आप अगर उसको क्रॉस करते हैं यानी दूसरी अपनी कंट्री में जाते हैं, अपने मुल्क में जाते हैं या फिर उसको क्रॉस करते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है वो ख़ासकर अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर आपके ऊपर जो फ़ाइन वगैरह अगर हैं तो वो कौन कौन से ऐसे फ़ाइन हैं जो एयरपोर्ट पर शो होते हैं और कौन से फ़ाइन हैं जो अभी तक भी एयरपोर्ट के ऊपर फ़ाइन जो है वो शो नहीं होते। इनमें कुछ जो वाईफाई के हवाले से हो सकता है या फिर जो बिल वाली आप सिम लेते हैं, इसके हवाले से भी मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ जो वजारत मवासलात के फ़ाइन वगैरह हैं जो 200 रियाल पर ख़िलाफ़ वर्जी के हवाले से आता है, तो उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे जो मे भी हो सकता है आपके पास न्यूज़ पहुंची हो, आपने न्यूज़ सुन रखी हो या फिर कोई पोस्ट पढ़ी हो कि 2025 में ओमान की तरफ से जो खसूसी ऑफ़र दी जाएगी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइन होंगे खारजियों के ऊपर वो माफ़ किए जाएंगे। तो इसके हवाले से ये थोड़ी बहुत जो मालूमात है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करते हैं हर वीडियो में कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर आने वाली जो चंद वीडियो होगी इसमें आपको आवाज़ के हवाले से जो है वो थोड़ा बहुत मसला पेश आ सकता है, तो एडवांस में माजरत। बाकी बैकग्राउंड जो है वो भी थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल सकता है इस वीडियो में और इसके बाद जो आने वाली इस वीडियो होंगी उसमें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त एयरपोर्ट अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपके ऊपर अगर ट्रैफिक के फ़ाइन हैं या फिर वीज़ा के फ़ाइन हैं या फिर मवासलात के फ़ाइन हैं या फिर इसके अलावा कोई दूसरा फ़ाइन है, तो क्या वो एयरपोर्ट के ऊपर शो होंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर मेन चीज़ एक ही है और 1 से 2 दोस्तों का जो तजर्बा है जो मौजूदा वक्त में देखा गया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो भी सिस्टम है, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या अगर हमने कोई भी ओमान टेल का वाईफाई लिया है या फिर रीडो का वाईफाई हासिल किया है जो पर मंथली के हिसाब से होता है, तो उसके फ़ाइन वगैरह जो हैं वो अभी तक कोई भी ऐसा लिंक शेयर नहीं किया गया कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर उसे अदा करके ही जाना है। लेकिन ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि अगर आपके ऊपर कोई फ़ाइन है तो उसे आप एयरपोर्ट से पहले पहले ही क्लियर कर दें ताकि आपका जो करैक्टर है वो बिल्कुल क्लियर तौर पर, वाज़िया तौर पर सही नज़र आए और सही रहे। और ये भी कानून के हिसाब से भी इसको आप सही कह सकते हैं कि जो भी आप मंथली बेसिस पर आप वाईफाई लगवाते हैं या फिर आपके पास बिल वाली सिम है, जो भी उसका पर मंथ के हवाले से जो भी आपके ऊपर उसके अखराजात हैं वो आपने लाजमी हर मंथ जो है वो उसे पे करने हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी करैक्टर के हवाले से आपके ऊपर कोई भी शक व शुबहात जो है वो ना हो सकें। बाकी अगर बात करें एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो चाहे वाईफाई का बिल है, वो चाहे आप बिल वाली सिम यूज़ कर रहे हैं और आपके ऊपर फ़ाइन वगैरह मौजूद है, आपकी अदायगी बाकी है, तो एयरपोर्ट के ऊपर आपसे उसके हवाले से आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। वो चाहे ओमान टेल की हो, वो चाहे रीडो की हो, वो चाहे ओमान टेल की बिल वाली सिम हो, चाहे रीडो की बिल वाली सिम हो या फिर जो भी दूसरी हों। तो इसके साथ ही एक और चीज़ कि जो 200 रियाल यानी 200 रियाल जो गाड़ी के ऊपर फ़ाइन आता है, यानी आपकी गाड़ी जो है वो आपके नाम के ऊपर है या फिर आपके अरबाब के नाम के ऊपर है, लेकिन आपका लाइसेंस जो है वो खसूसी लाइसेंस है, जो प्राइवेट लाइसेंस जिसको कहा जाता है फैमिली के लिए, तो उसमें अलाउड आपकी अपनी फैमिली है या फिर जो भी आपकी कंपनी है, कंपनी के जो लोग हैं आप उसे बिठाकर अलाउड है, आप उसे बिठाकर जो है वो लेकर जा सकते हैं। तो कुछ दोस्तों को उसके हवाले से भी फ़ाइन जो है हुए हैं, जो 200 ओमानी रियाल का फ़ाइन होता है। और इसको देखने के लिए आप जो है वो मवासलात की जो वेबसाइट है उसके ऊपर शो होता है फ़ाइन। लेकिन अगर बात करें एयरपोर्ट के ऊपर, तो अभी तक एयरपोर्ट के ऊपर शो नहीं होता है और कुछ केसों में शो हुआ भी है। वो इस तरह से कि अभी बात करें अगर दिसंबर 2024 की, तो दिसंबर 2024 में जो हमारी आंखों देखा एक वाक़या पेश आया है, उस एक शख्स के ऊपर एक फ़ाइन था 200 रियाल का और उसका जो वो फ़ाइन था वो वजारत की वेबसाइट के ऊपर भी शो हो रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर उसका फ़ाइन शो नहीं हुआ है और उसको बिना फ़ाइन पे किए ही उसने अपनी कंट्री में ट्रैवल किया है। लेकिन अगर बात करें उससे
तकरीबन 1.5 से 2 महीना पहले की, तो एक शख्स के ऊपर 400 यानी उसने 2 फ़ाइन जो है वो कबूल किए थे। कबूल इस तरह से किए थे यानी खिलाफ वर्जी की थी जो भी उनके कवानीन हैं, तो उसको एक फ़ाइन हुआ। उसके बाद में उसने ट्रैवल किया यानी आज से 2.5-3 साल पहले, लेकिन उस वक्त उसके ऊपर कोई शो नहीं हुआ फ़ाइन। लेकिन अभी जो 1.5 से 2 महीने पहले उसने ट्रैवल किया, तो एयरपोर्ट के ऊपर उससे उस दोनों फ़ाइन के ऊपर जो है वो सवाल किए गए और उसने 400 ओमानी रियाल एयरपोर्ट के ऊपर फ़ाइन जो है वो पे किया और उसके बाद में अपनी कंट्री में गया। यानी ये जो 400 रियाल वाला है ये शो हुआ वहाँ पर एयरपोर्ट पर, उसने पे किया, उसके बाद में ही उसकी फ़्लाइट जो है वो फ़्लाइट तक उसको जाना पड़ा, उसको जाने दिया गया। लेकिन अभी जो हमारे साथ आदमी था उसके ऊपर एक फ़ाइन था, लेकिन वो सिस्टम के अंदर शो नहीं हुआ था और उसने बाआसानी जो है अपनी कंट्री का सफ़र कर लिया था। इसके साथ ही बात करें जो दूसरा है, यानी जो कुछ में भी हो सकता है आपके पास कुछ वीडियो जो है वो आपके पास पहुंची हों जिसमें आपको बताया गया हो कि 2025 में ओमान की तरफ से खसूसी ऑफ़र पेश की जा रही है कि फ़ाइन वगैरह जो है वो चाहे वीज़ा फ़ाइन है, वो चाहे ट्रैफिक के फ़ाइन हैं, वो माफ़ किए जाएंगे। तो अभी तक कोई भी ऐसी खसूसी ऑफ़र जो है वो ओमान की तरफ से लॉन्च नहीं की गई है। ओमान की तरफ से कोई भी खसूसी ऑफ़र जो है वो पेश नहीं की गई है। अगर आपके ऊपर वीज़ा रिलेटेड फ़ाइन हैं, ट्रैफिक के फ़ाइन हैं या फिर इसके अलावा कोई फ़ाइन है आपके ऊपर, तो आपने वो लाजमी पे करने ही हैं। पे करने के बाद ही आप जो है वो अपनी कंट्री का सफ़र कर सकेंगे। लेकिन अगर वीज़ा रिलेटेड फ़ाइन हैं, कुछ फैमिली वगैरह भी कुछ फैमिली के केसेस भी सामने आए हैं कि कुछ खसूसी रिक्वेस्ट की गई एम्बेसी के ज़रिए और उसके बाद में फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ, फिर पुलिस के साथ, तो उन फैमिलीज़ के कुछ जो हैं वो फ़ाइन क्लियर हुए, लेकिन वो भी रेयर केसों के हवाले से ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। बाकी अगर आपके ऊपर कोई भी फ़ाइन है जिसमें वीज़ा रिलेटेड हो सकता है, वो चाहे विज़िट वीज़ा का फ़ाइन है, वो चाहे आपके पास फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा का फ़ाइन है, वो चाहे आपके पास वर्क वीज़ा का फ़ाइन है या फिर ट्रैफिक के फ़ाइन है, तो वो आपने लाजमी पे करने ही हैं। उसके बाद ही आप अपनी कंट्री जा सकते हैं। आज की जो तारीख़ है वो है 2 जनवरी। तो इस वीडियो के बाद में, यानी ये अपलोड आज हो जाएगी, इसके बाद में अगर कोई इस कानून में चेंज हुआ तो वो हो सकता है, यानी आज के बाद में नेक्स्ट में भी हो सकता है कि जो वाईफाई के हवाले से फ़ाइन हैं या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के फ़ाइन हैं वो भी एयरपोर्ट के ऊपर शो होने स्टार्ट हो जाएं। लेकिन अभी तक जो है वो नहीं हो रहे। नेक्स्ट आने वाले वक्त में कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर बात करें जो खसूसी ऑफ़र पेश की गई थी, पेश की नहीं गई थी, लेकिन कुछ जो 2 नंबर न्यूज़ वगैरह जो फैलाने वाले हैं वो कहते हैं कि फ़ाइन जो है वो 2025 में माफ़ होंगे, तो ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन मे भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में ओमान की तरफ से आउट पास का ऐलान किया जाए। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल तौर पर इसके हवाले से कोई अपडेट मौजूद नहीं है। लेकिन अगर कोई आउट पास के हवाले से कोई अपडेट आई तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। लेकिन आउट पास की अपडेट आई तो उस वक्त जो है वो फ़ाइन क्लियर होंगे, जो भी वीज़ा रिलेटेड फ़ाइन होंगे। बाकी इसके अलावा जो ट्रैफिक के फ़ाइन है वो तो पे करने ही होते हैं। बाकी मज़ीद भी इसके हवाले से कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा और हमारे लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आवाज़ में किसी भी तरह का कोई मसला आया आपको सुनने में तो माजरत। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।